राजस्थान के हाड़ौती के नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे चंबल नदी के हैं और वो आज हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं किस तरह के नज़ारे हैं। और जो बोट राइडिंग है वो आप चंबल नदी में किस तरह से करते हैं, तमाम जो सवालात हैं उनको बताएंगे जो चंबल बोट सवारी कराते हैं बनवारी यदवंशी और हाड़ौती चंबल प्रमोटर कह सकते हैं आप उर्वशी शर्मा को, जो हमारे साथ है। और आज जो है चंबल में आप कैसे बोट राइडिंग कर सकते हैं, चंबल के बारे में जान सकते हैं, चंबल में क्या दिखता है और किस तरह से वो किस टाइम पे दिखाई देते हैं, तो तमाम जो सवाल है उनके जवाब देने के लिए आज हम आए हैं चंबल बोट सवारी पे और बात करते हैं बनवारी भाई से। तो बनवारी जी, किस तरह के नज़ारे हैं, चंबल क्यों जरूरी है लोगों को घूमना, क्योंकि उदयपुर तो लोग काफी घूम चुके हैं, चंबल के लिए बोलना तो एक बेईमानी होगी मेरे हिसाब से। मैं गुल भाई को कहूँगा कि वो इधर दिखाएं एक बार साइड में कि कैसा नज़ारा है। जो आपने नज़ारा पूछा ना, नज़ारा कैसा होना चाहिए, तो ये देखो, ये क्रोकोडाइल रहा, पीछे भी क्रोकोडाइल थी, ये कॉर्मोरेंट है, ये वैली है, वैली चंबल की वैली, इन्हीं में भालू, पैंथर ये सब घूमते हैं। अलग अलग जो स्पीशीज जो रैप्टर्स की है, उल्लू की है, इतने सारे हैं कि आप देखोगे और उसको जब गिनती करने बैठोगे तो भूल जाएंगे कि यार इतने सारे कैसे हो गए। तो एक वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट का काम है, उसको आप देखोगे और मज़ा आएगा। और नज़ारों की बात, लाइव दिखती है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सामने दिख रही है। क्रोकोडाइल भी वाइल्ड लाइफ है, जितनी भी हम हमारे अलावा, इंसान के अलावा चलने वाली जो भी है ना, जो जंगल में, वो सब वाइल्ड लाइफ है। अब वो छोटी हो सकती है, चाहे बड़ी हो सकती है, चाहे ये देखो आप, ये कॉर्मोरेंट है, ये रेजिडेंट बर्ड है जो यहीं पर रहती है। इसमें माइग्रेटिव बर्ड्स भी आती है, ओस्ट्रे वगैरह है। ये किंगफिशर की आवाज़ आ रही है, ये कॉर्मोरेंट की आवाज़ आ रही है हमारे पीछे। अभी जब हम रिटर्न चलेंगे ना, तो हो सकता है आपको लाइव भालू या पैंथर आपको सामने नज़र आएगा। तो नज़ारे डिफरेंट मिलेंगे और अलग अलग मिलेंगे। बरसात में झरने मिलेंगे, पूरा ग्रीनरी हो जाएगा। गर्मी में आपको ये धोख के पेड़ है ना, अब जब नमी बचानी होती है, तो अभी क्या ड्राई फॉरेस्ट हमारे राजस्थान में, तो नमी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो पूरे का पूरा आपको ऊपर एक सूखा जैसा जंगल मिलेगा, लेकिन वो डेड फॉरेस्ट नहीं है, वो पूरा जीवित है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा साइटिंग किस चीज़ की होती है इस चंबल वैली में? एक्चुअली सर्दियों में चांसेस सबसे ज़्यादा है वो है पैंथर की। पैंथर पूरे दिन भर कहीं ना कहीं धूप सेकने के लिए चलता हुआ मिलेगा, कहीं बैठा हुआ है, कहीं वो शिकार कर रहा है, कहीं पे वो खेलता हुआ मिलेगा, बच्चे मिलेंगे। तो सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो है लेपर्ड्स के और क्रोकोडाइल के। समर सीजन आने वाला है, तो उसमें समर सीजन में देखो, ये एक्चुअली स्लॉथ बियर और लेपर्ड्स का फिर एक टाइम लिमिट हो जाएगा। सर्दियों में तो पूरे दिन भर के चांसेस हैं, लेकिन अब जो समर है ना, उसमें सवेरे और शाम की पारी में ही लोग उनको देख पाएंगे। बाकी दिन का जो गैप रहेगा वो बहुत ज़्यादा तपन वाला होता है, धूप ज़्यादा रहेगी तो जानवर बाहर नहीं निकलता, डेन के अंदर रहता है। तो चांसेस जो होंगे वो सुबह और शाम में ही रहेंगे। और वो 12 महीने लुप्त कर सकते हैं आपकी राइडिंग का, बोट राइड कभी भी। 12 महीने ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की तरह से ओपन किया गया है, और जो टूरिस्ट है वो मुकुंदरा में यहाँ अपनी रसीद कटवा करके और इस राइड में आ सकता है। और गराड़िया महादेव तक जाए। गराड़िया महादेव ही अपने आप में एक अल्टीमेट सीन है, जो वहाँ पे आप जाओगे और गोर्जेस देखोगे, और वहाँ गुफा है, रॉक पेंटिंग से अलग अलग है, नीचे मंदिर है, झरने बहते हुए आपको अभी 12 महीने 365 दिन आपको पानी गिरता हुआ नजर आएगा, जो कहीं नजर नहीं आता है। तो यहाँ पर वाइल्ड क्या कौन कौन सी वाइल्ड है और कितने पैंथर होंगे यहाँ पर, कितने स्लॉथ बियर नजर आते होंगे आपको? वोटर है यहाँ पर बड़ी तादाद में। यहाँ पे पैंथर की संख्या जो अभी जो हुई थी, तो वो 45 संख्या में यहाँ पैंथर की है। लेकिन 40 हमारे यहाँ पर जंगल बहुत बड़ा है, तो जरूरी नहीं है आपको पूरी 45 पैंथर आपको ऐसे आसपास दिखाई दे। वो इतना बड़ा जंगल है, वो पैंथर कहीं भी हो सकता है, टेरिटरी में, हाँ कहीं भी रहते हैं वो। लेकिन हमें चंबल हम जाते हैं तो हम कम से कम हमको एक साथ 4 से 5 पैंथर हमें साइट होते हैं। कभी हमें 5 पैंथर एक साथ भी मिलते हैं फैमिली के साथ, जो ऊपर कगाइयों के यहाँ बैठे रहते हैं, धूप सेकते रहते हैं। और कभी हमको 2 मिलते हैं एक साथ, कभी 1 मिलते हैं। तो हमें रेगुलर पैंथर की सेटिंग होती है, रेगुलर। और जो हम लोग जाते हैं, तो जो टूरिस्ट हमारे साथ जाता है, तो हम उनको पूरा गाइड करते हुए जाते हैं, पूरा समझाते हुए जाते हैं कि भाई यहाँ की वाइल्ड लाइफ ऐसी है, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो वाइल्ड लाइफ के बारे में नहीं जानता, जो वाइल्ड लाइफ के लिए अवेयर नहीं है, वो यहाँ से सीख के जाता है।
जैसे आपके बोट राइडिंग करे कोई बाहर से आता है या कोटा से आता है तो किस तरह से आपसे संपर्क करे, कैसे बोट राइडिंग कर सकता है, पूरा पैकेज क्या है इसका? इसका बोट राइडिंग का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे जो हम लोग वीडियोस डालते हैं सोशल मीडिया पे, इन पे, जैसे कि मेरी वाइल्ड उर्वशी के नाम से मेरी आईडी है, इंस्टा पे है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, बनवारी जी है उनकी आईडी है बनवारी दुवंशी के नाम से। तो हम लोग उस वीडियोस में, क्योंकि इसकी अभी इसका कोई ऐड नहीं हुआ है हाड़ौती में, ना इसका कोई ऑनलाइन कोई नंबर है इसका, ना कोई इसका ऐड हुआ है, तो हम लोग वीडियो में नंबर डालते हैं, अपना खुद का कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं, तो आप उस पर हमें कॉल करके हमसे आप सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी आप ले सकते हैं। फिर उसके माध्यम से हम उनको बता दें कि आपको चंबल गार्डन में आना है, आप इतने मेंबर्स हैं, मिनिमम 4 मेंबर कंपलसरी होते हैं बोट पे, और मैक्सिमम आप 10 मेंबर तक बोट पे आ सकते हैं। संख्या अगर बढ़ती है तो फिर 2 बोट प्रोवाइड हो जाती है, और बढ़ती है तो 3 हो जाती है। तो यहाँ पे 4-5 बोटें हैं, आप डायरेक्ट आप कॉल पे इंफॉर्मेशन लेके आप आ सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो 2200 रुपये पर पर्सन प्राइस है, 2200, और वो 2.5 घंटे की गाइड है। उसमें आपको पूरी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, और वाइल्ड लाइफ अगर देखनी है तो आप गराड़े महादेव का ही ट्रिप लें। तो कितने किलोमीटर का रन होता होगा आपका आना जाना? ये 18 किलोमीटर का रन होता है गराड़े महादेव जाने के लिए, देखने के लिए आपको 18 किलोमीटर का रन होता है। अगर वाइल्ड लाइफ देखनी है आप गराड़े महादेव जाए, और बाकी 1 घंटे की गाइड भी होती है, वो होती है भंवरकुंज तक, लेकिन उसमें आपको वाइल्ड लाइफ के चांसेस थोड़े कम मिलते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी वाइल्ड लाइफ देखनी है, बोट का मजा लेना, तो आप गराड़े महादेव का ट्रिप लें। और एक जवाहर सागर सेंचुरी भी है जिसमें टाइटैनिक आइलैंड है, तो उसको कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है? मतलब जवाहर सागर डैम का एक अद्भुत नज़ारा है, जो यहाँ जो चंबल कोटा चंबल की बायोडाइवर्सिटी है, लैंडस्केप है, वो डिफरेंट है, और जवाहर सागर डैम की जो लैंडस्केप है वो डिफरेंट है। वहाँ के लिए भी आप कॉल पे उसी नंबर पे इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हैं, वहाँ से भी बोट चलती है, और जो रेट है वो यहाँ में वहाँ में डिफरेंट रेट है, तो वो आप सारी कॉल पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो कोई वो दिक्कत नहीं। तो हमने जाना है बनवारी यदुवंशी जी और उर्वशी शर्मा, और आपको चंबल की कराएं दिखाते हैं। यहाँ पर कई तरह की बायोडाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पर नज़र आती है। शाकिर अली जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं हाड़ौती के, उनसे बात करते हैं। वो भी काफ़ी घूमे हुए हैं इस टूरिज्म क्षेत्र में। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में चंबल वैली है और चंबल नदी है। क्या कहेंगे लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए, क्योंकि प्रमोट करना है तभी टूरिस्ट यहाँ पर आएगा। जी देखिए, ये जो कुदरत का तोहफा जो कोटा को मिला हुआ है ना, ये बेहतरीन तोहफा, दुनिया में शायद ही किसी शहर में इस तरह का होगा कि शहर के बीच में से नदी होकर के गुजरती है, और वो आगे जा कर के विशाल नदी और वाइल्ड लाइफ और तमाम जो हेरिटेज, ये सब चीज़ें जो है पर्यटकों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ज़रूरत से इस बात की है कि इस जगह को प्रमोट कैसे किया जाए। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन एक टूर पैकेज जो बनता है, राजस्थान में जो लोग आ रहे हैं, राजस्थान में जो टूरिस्ट आता है वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और रणथंभौर होकर के चला जाता है, लेकिन उसको कोटा कैसे लाना है, इस पर एक काम करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी जो राज्य सरकार है वो जो है अब इस पूरे उस पर हाड़ौती क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। अभी कुछ दिन पहले जो डिप्टी सीएम यहाँ आए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि कोटा में जो है बात कराएंगे, भरपूर संभावनाएं हैं, क्योंकि चंबल के साथ साथ जो कोटा शहर के चंबल रिवर फ्रंट जो है, इसके अलावा जो है कोटा के आसपास का जो वाइल्ड लाइफ है, सेंचुरीज़ है, जो टाइगर सेंचुरीज़ है, वहाँ पर जो है पर्यटकों का, जो विदेशी पर्यटक हैं उनको बड़ी संख्या में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि देसी पर्यटक तो तमाम देसी पर्यटक तो यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी लोग आए हुए हैं और देख रहे हैं चंबल नदी की खूबसूरती को, और बॉलीवुड की निगाह में भी ये जगह जो है पूरी तरह से चढ़ चुकी है। एयरपोर्ट की दरकार है, अगर एयरपोर्ट जल्दी शुरू हो जाता है तो यहाँ पर जो है फिल्म टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये काउंटडाउन हम कहें कि शुरू हो गया है कोटा और हाड़ौती का टूरिस्ट सेंटर बनने का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब लोकसभा स्पीकर भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोटा में जल्दी एयरपोर्ट शुरू हो। तो जब एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा और जब ये तमाम जो चीज़ें दूसरी जो है ये प्रमोट हो जाएंगी, तो कोटा जो है पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाएगा। बल में सफारी कर सकता है, यहाँ पर जो है पर तमाम जो चीज़ें, यहाँ वाइल्ड लाइफ भी मिल रहा है, मोटर बोट भी मिल रहा है, चंबल सफारी भी हो रही है, नेचर से भी वो रूबरू हो रहा है। इस तरह के जो पर्यटन स्थल हैं वो देश में चुनिंदा जगहों पर हैं,
जो शहर से बिल्कुल सटे हुए इलाके हैं। अभी हम करीब 9 किलोमीटर शहर से दूर आए, लेकिन आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम 100 किलोमीटर अंदर चंबल नदी की तराइयों में आ गए हों। कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ वाइल्ड लाइफ नज़र आ रहा है, नेचर नज़र आ रहा है, और जो हमारी बोट है वो नज़र आ रही है। आने का मतलब उनके पैसे वसूल होंगे, बस ये जो आवागमन के जो साधन हैं वो चीज़ें जो है प्रॉपर हो जाए। तो अब जल्दी एयरपोर्ट अगर जल्दी शुरू हो जाएगा तो कोटा पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया के मानचित्र पर नजर आएगा। कोटा में सब कुछ है, एयरपोर्ट नहीं है। और नियाज भाई भी हमारे साथ है, लंबे समय से मीडिया में काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के वरिष्ठ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नियाज भाई क्या कहेंगे कोटा के बारे में, किस तरह से प्रमोट करना चाहिए कोटा की वाइल्ड लाइफ को? इको टूरिज्म हो गया, यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर होगी, या यहाँ की शैली है जो वो हो गई, तो कैसे प्रमोट करना चाहिए और क्या खूबसूरती चंबल में आपने देखी आज? देखिए, चंबल की अगर बात करें तो चंबल की ये जो वादियाँ आज हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत ये इलाका है पूरा। और चंबल के अंदर जो हम लोग जलीय जीव जंतु हैं, काफ़ी मगरमच्छ, क्रोकोडाइल वगैरह ये देखे हम लोगों ने देखे हैं, और काफ़ी पक्षी भी यहाँ पर हमने देखे हैं। तो कुल मिलाकर के काफ़ी सुंदर एक यहाँ से दृश्य देखने को मिल रहा है। और कोटा के अंदर जो लोग आने वाले हैं, बाहर से यहाँ पर लोग आते हैं, तो उनको भी इसका एक बार सफ़र ज़रूर लेना चाहिए और इसका आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि कोटा के अंदर जो है इतनी शानदार चीज़ से अगर महरूम रह जाएंगे, अगर वो इसको देख नहीं पाएंगे तो मैं ये लोगों से यही कहूँगा कि जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनको ज़रूर जो है इसका आनंद उठाना चाहिए। तो चंबल के जो खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखाएंगे, ये रोक है यहाँ की, और इस तरह से पहाड़ और चट्टानें नज़र आ रही है, पेड़ पौधे हैं, अलग अलग जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी जिनके कहते हैं, कई तरह की वनस्पति इस जंगल में है, चंबल वैली में है। अभी फिल्म की आजाद मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो हमारे साथ ही गए थे, उनकी शूटिंग हम लोगों ने करवाई थी। तो वो जब यहाँ पे आए, उन्होंने जब नज़ारा देखा तो वो बोले कि बहुत अल्टीमेट जगह है ये, और पूरी मूवी में चंबल का पूरा सीन आया है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी, जितनी और भी शूटिंग्स वाले होंगे वो खुद यहाँ पे आएंगे। तो चंबल को सभी लोगों को चंबल एक बार देखना चाहिए, चंबल घूमना चाहिए। भाई उनसे बात करते हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री वाले भी संपर्क में रहते होंगे, वो आते होंगे यहाँ पर फिल्में भी शूटिंग। अभी चंबल जो है वो अभी हाल ही में लेटेस्ट इसी शुक्रवार को फिल्म लगी आज़ाद, बहुत बड़े पर्दे की फिल्म है। अजय देवगन ने अपने बेटे को लॉन्च किया उसमें, और उस फिल्म में जब स्टार्ट होती है तो मुकुंदरा का नाम आता है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा। और उसके बाद जब इंटरवेल के बाद में 1 मिनट का पूरा सीन इस गोरदेश का है। ये पूरी वैली ऐसी दिखाई है। जब उस फिल्म को देखोगे ना तो लगेगा कि यार हम विदेश में, कोटा में नहीं है। तो उसको देखकर लग रहा है कि लोग यहाँ और भी आएंगे, और लोग देश विदेश से इसको देखने आ पाएंगे। हेमंत जोशी जी हमारे साथ है और लंबे समय से मीडिया में काम कर रहे हैं और काफी अनुभव है इनको। आप काफी घूमे हैं आड़ोती में, चंबल जैसा क्या नज़ारा है जो लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है? यहाँ शानदार नज़ारा नज़र आ रहा है। अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पर, और अभी हमने देखा यहाँ पर जो मगरमच्छ वगैरह धूप सेक रहे हैं, वो अच्छा लगा मैं देखकर, और बहुत देर से घूम रहे हैं। बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा है चंबल का, और अच्छा लगा यहाँ पर। तो हाड़ौती की जो दरा है, चंबल वैली और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, तो आप यहाँ आ सकते हैं और बोट सफारी का, बोट राइडिंग का मजा ले सकते हैं, क्योंकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है देश दुनिया का ऐसा टाइगर रिजर्व इकलौता जहाँ पर बोट सफारी और जंगल सफारी एक साथ कर सकते हैं। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotaKhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।